हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 5.6 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले हम एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, अब देखो 5.6 बनाना है तो 5.6 पे हम लोग पहले एक मार्किंग कर देंगे। देखो ये रहा 5.5 और एक थोड़ा सा आगे, तो 5.6 की लाइन हो गई। इसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा लेना होता है, तो 5.6 में अगर हम लोग ने एक पॉइंट और ऐड किया तो क्या होगा? 6.6 होगा। तो मैंने ये दूसरे पॉइंट पे लगा लिया। ठीक है, तो इनको हम लोग नेमिंग कर देंगे। ए, बी और सी मैंने नाम दे दिया। अब जो ए सी लाइन है ना, उसको हम लोग बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो हम कैसे लिखते हैं? हम क्या करते हैं, मोर देन हाफ ले लेते हैं। तो ये देखो थोड़ा और लेना पड़ेगा। तो ये लाइन का ए सी का मोर देन हाफ लिया मैंने, तो ये देखो ये मोर देन हाफ है। ओके, ये देखो प्रॉपरली कट नहीं है, तो मैं एक बार थोड़ा सा और कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको जो है ये चलो इस पॉइंट को पहले मैं एक नाम दे देती हूँ ओ। हाँ, अब जो ओ सी को मैं रेडियस मानकर एक सेमी सर्कल बना लूंगी। तो ये रहा, अब मैं सेमी सर्कल बना लूंगी। ठीक है, ओके। फिर क्या करना है, ये जो बी पॉइंट है ना, वहां से एक 90 डिग्री लेना है, परपेंडिकुलर लाइन बनानी है हमें। तो आप आर कट करके भी ले सकते हो, या फिर प्रोटेक्टर यूज़ कर रहे हो जैसे मैं कर रही हूँ, आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन बना देंगे। ठीक है, हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, वो यहाँ पर कट कर रही है, तो इसको मैंने डी नाम दे दिया। ठीक है, अब ये जो बी डी है ना, वही हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5.6 होगा। तो मैं उसको मेजर कर लेती हूँ। देखो ये मैंने एडजस्ट कर लिया और उसको मैंने नंबर लाइन पे बना देना है। ठीक है, तो मैंने नंबर लाइन पे बना दिया। इसका भी नाम दे देते हैं, इसको मैंने एम नाम दे दिया। ठीक है, तो ये जो बी एम है, ये है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 5.6। ठीक है, अब मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगी कैसे और क्यों ये बी एम 5.6 है। तो देखो बी एम मैंने कितना लिया है? 5.6, जो कि बी डी के बराबर है। तो अगर मैंने बी डी को प्रूफ कर दिया कि बी डी स्क्वायर रूट 5.6 है, ठीक है, तो बी एम भी स्क्वायर रूट 5.6 होगा। तो करेंगे कैसे? सबसे पहले हम ओ और डी को मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे। कौन सा? ओ डी बी। उसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और वहां से हम लोग बी डी निकाल लेंगे। पहले हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। अभी देखो हमारा जो ओ डी है, ओ डी कितना होगा? रेडियस के बराबर होगा, राइट? ओ डी रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, अब ओ डी रेडियस हमारा कितना है था? देखो हमने यहाँ से ए से बी तक 5.6 लिया था और फिर एक एक्स्ट्रा किया था। तो मतलब ये 6.6 की पूरी लाइन है और उसका आधा रेडियस आधा होता है ना, पूरी लाइन का आधा होगा रेडियस, मतलब 6.6 का हाफ, मतलब ये आ जाएगा 3.3। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे ओ बी। देखो ओ बी हमें कैसे पता चलेगा? जितना भी रेडियस है उसमें से एक पॉइंट को कम कर दो। तो रेडियस हमारा कितना है? 6.6 का हाफ, और उसमें से हम एक कम कर देंगे। ठीक है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 3.3 माइनस 1, मतलब ये आ जाएगा 2.3, राइट? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल ओ बी डी। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ बी डी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अभी हमें बी डी निकालना है, तो हम लिख देते हैं बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ओ डी हमने कितना निकाला था? 3.3, तो आ जाएगा 3.3 का स्क्वायर। और ओ बी हमने कितना निकाला है? ओ बी हमने निकाला है 2.3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट? 3.3 का मैंने स्क्वायर निकाला था तो मुझे आ गया था 10.89, आप चेक कर लेना। 2.3 का मैंने स्क्वायर निकाला तो मुझे आया 5.29। सब्ट्रैक्शन कर दिया
तो आ गया 5.6, मतलब बी डी हमने कितना निकाला है, बी डी का स्क्वायर हमें आ गया है 5.6। तो फिर इस हिसाब से बी डी हमारा कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5.6। ठीक है, तो ये हमारा बी डी हुआ। और बी डी जितना था, देखो बी डी जितना था उतना ही बी एम था, तो हम लिखेंगे बी डी इक्वल टू बी एम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5.6। राइट राइट। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।